पाठ 8 बंदरबाट। स्थान खुली जगह या कोई बड़ा कमरा। पात्र एक बंदर और दो बिल्लियाँ। 7-8 बरस का लड़का बंदर और 5-6 बरस की लड़कियाँ बिल्ली बन सकती है। बंदर के लिए पोशाक पीला चूड़ीदार पजामा, कुर्ता और दुपट्टा जो कमर में पूंछ सी निकाल कर बांधा जा सकता है। मुंह पर लगाने के लिए बंदर का चेहरा जिसमें आँखों और मुंह की जगह छेद हो। बिल्लियों के लिए काली सफ़ेद सलवारें और कमीज़ें, दुपट्टे जो कमर में पूंछ सी निकाल बांधे जा सकते हैं। मुंह पर लगाने के लिए काली सफ़ेद बिल्लियों के चेहरे जिनमें आँखों और मुंह की जगह बड़े छेद हों जिनसे देखा बोला जा सके। सामान एक मेज, एक बड़ा मेज़पोश या बड़ी चादर, डबल रोटी का एक टुकड़ा, एक छोटी तराजू। बंदरबाट जो पाठ है, इस पाठ में एक लड़का है जो बंदर बना है और दो लड़कियां हैं जो बिल्लियां बनी हैं। अब ये नाटक कर रहे हैं और इनके पात्र हैं जो लड़कियां दो है वो 5-6 बरस की लड़कियां हैं और जो लड़का है वो 7-8 बरस का लड़का है जो कि बंदर बना है। ये बंदरबाट जो पाठ है ये नाटक के जरिए हमें नाटक करके हमें बता रहे हैं कि जो बंदर बना है उसके लिए बंदर के लिए क्या क्या सामान लगता है। तो पीला चूड़ीदार पजामा, कुर्ता, दुपट्टा जो कमर में पूंछ जैसी बांध सके उस दुपट्टे से, और मुंह पर लगाने के लिए बंदर का चेहरा जिसमें आँखें और मुंह की जगह छेद हो जिनसे वो देख भी सके और बोल भी सके। और बिल्लियों के लिए जो पोशाकें हैं वो काली सफ़ेद सलवारें हैं, कमीज़ें हैं, दुपट्टे हैं, वो भी पूंछ बनाकर बांधे जा सकते हैं। मुंह पर लगाने के लिए उनको भी काली और सफ़ेद बिल्लियों के लिए चेहरे में जिन पे आँखों और मुंह के जगह बड़े से छेद हों जिनसे वो भी बोले या देखे जा सके। सामान के लिए नाटक करने के लिए उनको क्या क्या सामान चाहिए। तो नाटक करने के लिए उनको एक सामान चाहिए, एक मेज, टेबल है ना, टेबल पे बड़ा सा चादर या मेज़पोश और डबल रोटी या एक रोटी का टुकड़ा और एक छोटी तराजू, ये सब उनको सामान चाहिए। तो यहाँ पे इस पाठ में नाटक कर रहे हैं वो लड़का और दो लड़कियाँ जो कि बिल्लियाँ बनी हैं और बंदर बना है वो लड़का। तो आओ देखो हम पढ़ते हैं अब आगे। पहला दृश्य, कोई कमरा। अब एक कमरे के बीच में एक मेज है। कमरे के बीच में एक मेज है जिस पर मेज पोशाक पड़ा है जो कि आगे से ढका है और मेज पर एक रोटी का टुकड़ा है। मेज के नीचे एक तराजू रखा है पर दिखाई नहीं देता। देखो उस कमरे में एक मेज है, मेज मतलब एक टेबल है, उस टेबल पर चादर बिछा है और चादर मेज से ढका हुआ है। चादर को मेज पर बिछा दिया है। अब उस मेज पर एक रोटी का टुकड़ा भी रखा है। मेज के नीचे एक छोटा सा तराजू भी है जो कि दिखाई नहीं दे रहा है। अब वो नाटक कर रहे हैं सब मिलकर। अब म्याऊं म्याऊं की आवाज़ होती है और दाहिनी तरफ से काली बिल्ली और बाईं तरफ से सफ़ेद बिल्ली प्रवेश करती है। मतलब कि म्याऊं म्याऊं की आवाज़ म्याऊं म्याऊं की आवाज़ आ रही है और दाहिनी तरफ से काली बिल्ली और बाईं तरफ से सफ़ेद बिल्ली प्रवेश करती है। मतलब कि अंदर नाटक के लिए अंदर आ रहे हैं। अब वो नाटक करने की तैयारी कर ली उनने, अब वो नाटक करने के लिए आ रहे हैं। काली बिल्ली, बिल्ली बहन नमस्ते। काली बिल्ली बोलती है बिल्ली बहन नमस्ते और सफ़ेद बिल्ली बोलती है नमस्ते बहन नमस्ते। काली बिल्ली फिर बोलती है अच्छी तो हो। सफ़ेद बिल्ली बोली अच्छी क्या हूँ, भूखी हूँ। क्या बोल रही है सफ़ेद बिल्ली कि अच्छी क्या हूँ, भूखी हूँ। काली बिल्ली बोलती है मैं भी भूखी हूँ। सफ़ेद बिल्ली ने कहा, फिर से सफ़ेद बिल्ली कहती है खाने को कुछ ढूंढ ही रही हूँ, खाने को कुछ ढूंढ रही हूँ। काली बिल्ली फिर से बोली
उस खोज में मैं भी निकली हूँ। क्या बोल रही है काली बिल्ली कि इस खोज में तो मैं भी निकली हूँ। फिर सफ़ेद बिल्ली बोलती है मुझे महक रोटी की आती। वो बोल रही है कि मुझे तो रोटी की महक आ रही है। काली बिल्ली फिर से बोलती है हाँ, मेरी नाक भी बताती है पास ही कहीं है। क्या बोल रही हो काली बिल्ली कि मुझे भी खुशबू आ रही है रोटी की, वो यहीं कहीं आसपास है। सफ़ेद बिल्ली बोलती है रखी मेज पर है वो रोटी। क्या बोलती है वो सफ़ेद बिल्ली कि रखी है मेज पर वो रोटी। लपकू लपकू उसे वापस से पूछ रही है लपकू कोई आ ना जाए तो। काली बिल्ली बोली तू डर, मैं तो लेने चली। अब वो काली बिल्ली बोलती है कि तू तो डर, मैं तो लेने चली। काली बिल्ली लपकती है रोटी लेकर भागने लगती है। अब वो काली बिल्ली जो है वो बोल के उस रोटी के टुकड़े के ऊपर लपकने लगती है या एकदम झपटने लगती है और लेकर भागने लगती है। सफ़ेद बिल्ली ठहर, कहाँ भागी जाती है रोटी लेकर, रोटी मेरी। अब सफ़ेद बिल्ली कह रही है कि ठहर, कहाँ भागती जाती है रोटी लेकर, रोटी मेरी। काली बिल्ली बोलती है रोटी तेरी, कैसे तेरी, रोटी मेरी। और काली बिल्ली क्या बोल रही है कि रोटी तेरी कैसी, रोटी तो मेरी। सफ़ेद बिल्ली सफ़ेद बिल्ली मैं न खाती तो तू जाती, मैं न दिखाती तो तू जाती। अब वो सफ़ेद बिल्ली बोल रही है कि मैं न दिखाती तो तू जाती। काली बिल्ली अच्छा, क्या मैं खुद न देखती। अब वो काली बिल्ली मतलब उससे डराते हुए से पूछती अच्छा, क्या मैं खुद न देखती, क्या मेरी दो आंखें नहीं हैं, क्या मेरी दो आंखें नहीं हैं। काली बिल्ली बोलती है कि क्या मेरी दो आंखें नहीं हैं। डरती थी उस तक जाने में, तू तो डर रही थी उस तक जाने में, जा डरपोक कहीं की, भाग जा भाग, रोटी मेरी। सफ़ेद बिल्ली बोली रोटी कह दे रही मेरी, रोटी कह दे रही मेरी, मैं ले जाने तुझे न दूंगी। अब वो बोल रही है कि मैं रोटी तुझे ले जाने नहीं दूंगी। काली बिल्ली देख मेरी राह से हट जा, देख राह से मेरी हट जा। अब काली बिल्ली बोल रही है कि चलो अब हटो मेरी राह से, मतलब मेरे रास्ते से अब हट जाओ, ले जाऊंगी, तुझे न दूंगी। अब वो बोल रही है कि मैं तो ले जाऊंगी रोटी, अब तुझे नहीं दूंगी। सफ़ेद बिल्ली फिर से सफ़ेद बिल्ली कहती है देखूं कैसे ले जाती है। गुस्से में बोलती है कि देखूं कैसे ले जाती है। जो पहले से देखे हक उसका रोटी पर। हाँ वो हाँ सफ़ेद बिल्ली बोल रही है कि जो देखे हक उसका है रोटी पर। अब जिसने पहले देखा उसी का हक है रोटी पर। तो काली बिल्ली काली बिल्ली बोलती है पहले दौड़े दौड़े उसका हक रोटी पर। पहले जो दौड़ दौड़ के जो सबसे पहले पहुंच जाए रोटी पर, रोटी के पास, उसका हक पहले रोटी पर पहला हक मेरा। काली बिल्ली बोलती है कि इस रोटी पे तो जो दौड़े दौड़े पहले गया उसी पे रोटी का हक, और पहला हक मेरा। सफ़ेद बिल्ली मैं कहती हूँ रोटी मेरी। काली बिल्ली कहती है मैं कहती हूँ रोटी मेरी। अब दोनों आपस में लड़ते रहते हैं, दोनों झगड़ती हैं, रोटी मेरी कहकर एक दूसरे से पर गुस्सा करती है, गुर्राती है। अब बंदर का प्रवेश आता है, अब बंदर की एंट्री होती है। जो लड़का बंदर बना है ना, अब उसकी एंट्री हो रही है, मतलब अब वो प्रवेश कर रहा है बंदर के नाटक के लिए। बंदर क्यों तुम दोनों झगड़ रही हो। अब वो बंदर बोलता है कि क्यों तुम दोनों झगड़ रही हो, तुम तुम कहती हो रोटी मेरी सफ़ेद बिल्ली से, तुम कहती हो, वो बंदर बोल रहा है कि सफ़ेद बिल्ली से कहती हो कि यह रोटी मेरी, तुम कहती हो ये हो रोटी मेरी काली बिल्ली से कहती हो। तुम दोनों आपस में एक दूसरे से क्यों कह रही हो ऐसा कि ये रोटी मेरी, ये रोटी मेरी, रोटी किसकी है। अब वो फिर से पूछ रहा है कि रोटी किसकी है, मैं इसका फैसला करूँगा। अब रोटी जिसकी भी है उसका फैसला मैं करूँगा। कौन कह रहा है ये सब, बंदर बोल रहे हैं। बंदर बोल रहा है चलो कचहरी में, चलो कचहरी मेरे पीछे पीछे आओ। अब वो बोल रहा है बंदर कि चलो कचहरी मेरे पीछे पीछे आओ। बंदर दोनों से छीन कर रोटी अपने हाथ में लेकर चलता है। दोनों बिल्लियाँ पीछे पीछे जाती है। हाँ, वो बंदर क्या करता है, वो बंदर दोनों से रोटी छीन कर अपने हाथ में लेकर दोनों बिल्लियों को बोलता है कि चलो मेरे साथ। तो बिल्लियाँ भी उसके पीछे पीछे जाती है। कहानी का पहला दृश्य खत्म हो गया, दूसरा दृश्य चालू हो गया, दूसरा प्रवेश। अब उसी के आगे की कहानी का दूसरा दृश्य चालू हो गया, बंदर की कचहरी।
अब बंदर मेज पर बैठा। बंदर कहाँ बैठा? मेज पर बैठा है। रोटी का टुकड़ा सामने रखा है। दोनों बिल्लियाँ मेज के सामने इधर उधर खड़ी हैं, है ना। अब वो जो मेज है, मेज के पास में आ गया वो बंदर, उस मेज के ऊपर बैठ गया और रोटी का टुकड़ा भी उसने सामने रख लिया। दोनों बिल्लियाँ मेज के सामने आ गई और इधर उधर खड़ी है, दोनों ही मेज के पास में खड़ी है। बंदर सफ़ेद बिल्ली से बोलता है, बोलो तुमको क्या कहना है। अब वो बंदर सफ़ेद बिल्ली से पूछता है कि बोलो तुमको अब क्या कहना है। सफ़ेद बिल्ली, श्रीमान पहले मैंने ही रोटी देखी थी। अब वो सफ़ेद बिल्ली बोल रही है कि श्रीमान पहले मैंने ही रोटी देखी थी, इससे रोटी पर पूरा हक मेरा बनता है। अब वो सफ़ेद बिल्ली बोल रही है। अब बंदर काली बिल्ली से भी बोलता है, बोलो तुम्हें क्या कहना है। अब वो काली बिल्ली से कहता है कि अब बोलो तुम्हें क्या कहना है। काली बिल्ली भी बोलती है, श्रीमान पहले मैं झपटी थी रोटी लेने। क्या बोल रही है काली बिल्ली कि श्रीमान पहले मैं झपटी थी रोटी लेने, इससे रोटी पर पहला हक पूरा मेरा बनता है। अब इस रोटी का हक तो मेरा भी बनता है क्योंकि मैं झपटी थी उस रोटी पर। बंदर सफ़ेद बिल्ली से फिर कहता है, एक आँख से देखी थी मैं, एक आँख से देखी थी या दो आँख से देखी थी। हाँ, वो बंदर बोल रहा है कि तुमने एक आँख से देखी थी या दो आँख से देखी थी। सफ़ेद बिल्ली बोली, दो आँखों से, दोनों आँखों से। दो आँखों से देखी थी मतलब दोनों आँखों से देखी थी। बंदर काली बिल्ली से भी कहता है, एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से। हाँ, वो बंदर काली बिल्ली से फिर बोल रहा है, क्या तुम एक टांग से झपटी थी उस रोटी पर या दोनों टांगों से झपटी थी। काली बिल्ली बोलती है, दोनों टांगों से, दोनों दोनों टांगों से, है ना। वो क्या बोलती है, दो टांगों से, फिर दोनों टांगों से बोलती है। वो कहती मैं भी दोनों टांगों से ही झपटी थी। बंदर बंदर फिर से कहता है, तुम दोनों का था गवाह भी, तुम दोनों का तुम दोनों का था गवाह भी। दोनों बिल्लियाँ, कहीं ना कोई, कहीं ना कोई, मतलब बंदर पूछ रहा है कि वहाँ कोई गवाह भी था या नहीं। तो वो दोनों बिल्लियाँ बोलती है, कहीं नहीं, कहीं नहीं, कहीं कहीं नहीं कोई, कहीं नहीं कोई, मतलब कोई भी नहीं था। बंदर, बात बराबर, बात बराबर, बात बराबर बराबर ऐसा बोलता है वो। मेरा फैसला है कि रोटी तोड़ तोड़ कर तुम्हें बराबर दे दी जाए, मेरे पास धर्म का कांटा है। हाँ, वो बोल रहा है कि बात बराबर है तुम दोनों की, पर रोटी तुम दोनों को तोड़ तोड़ के तुमको, अब मैं फैसला करूँगा कि रोटी तुम दोनों को तोड़ तोड़ कर तुम्हें बराबर बराबर दे दूंगा, और मेरे पास क्या है, धर्म कांटा है। बंदर मेज के नीचे से तराजू निकाल कर लाता है। अब वो बंदर क्या करता है, मेज के नीचे से, जो टेबल थी ना, उस टेबल के नीचे से तराजू निकाल कर लाता है। दो हिस्सों में तोड़कर दोनों पलड़ों में रखता है। दो हिस्सों में तोड़कर दोनों पलड़ों पर रखता है और उठाता है। एक पलड़ा नीचे रहता है, दूसरा ऊपर। बंदर, यह टुकड़ा कुछ भी भारी निकला, यह टुकड़ा कुछ भी भारी निकला, इसमें से थोड़ा खाकर हल्का कर दूं। अब वो जब रोटी के टुकड़े को तोलता है तो एक टुकड़ा ऊपर हो जाता है, एक टुकड़ा नीचे हो जाता है। मतलब तराजू जिस टुकड़े में रोटी का भार ज़्यादा होता है वो टुकड़ा नीचे रह जाता है, और जिस रोटी का टुकड़ा हल्का होता है वो ऊपर रहता है। तो वो बोलता है कि थोड़ा सा इसको हल्का कर दूं। फिर तराजू उठाता है। अब पहला पलड़ा ऊपर है और दूसरा नीचे। बंदर, फिर बंदर कहता है, अब यह टुकड़ा भी भारी निकला। अरे, अब वो फिर से पहले जो टुकड़ा था उसमें से थोड़ा सा रोटी का टुकड़ा उसने हल्का कर दिया, खा लिया मतलब, और उसके अंदर दूसरी बार भी तोल के देखता है तो फिर से उसको हल्का लगता है। तो वो फिर से बोलता है कि बंदर, यह टुकड़ा भी भारी निकला, टुकड़े के भी कितने टुकड़े खोटे हैं, एक दूसरे को छोटा दिखलाने के लिए ही लगे हुए हैं। अब यह टुकड़ा भी कितना भारी है, देखो कि कितने खोटे हैं, एक दूसरे को छोटा दिखाने के लिए ही लगे हुए हैं। मुंह थक गया, मुंह थक गया बराबर करते करते, और तराजू उठा उठा कर थक गया। अब वो जो बंदर है वो, मतलब वो रोटी का वो तो तोल रहा है रोटी को कि किसके पलड़े में ज़्यादा है, किसके और जब ज़्यादा रहती है तो थोड़ा थोड़ा टुकड़ा निकाल निकाल कर वो खुद बंदर खा लेता है। बिल्लियों को बंदर की चालाकी का पता चल गया था। अब बिल्लियों को भी बंदर की चालाकी का पता चल गया। हाथ मलती हुई बड़ी उदासी से एक दूसरे को देखते हुए। अब बंदर तो उसका खुद का पेट भर रहा था उन दोनों के झगड़े सुलझाने के बजाय।
फिर वो बिल्लियाँ समझ जाती है कि ये बंदर तो मतलब उसका खुद का पेट भर रहा है, तो वो दोनों क्या करती है, बिल्लियाँ एक दूसरे की तरफ देखती रहती है और हाथ मलती हुई दोनों उदासी से एक दूसरे को देखती है। सफ़ेद बिल्ली, आप थक गए हैं, अब ना उठाए और तराजू। अब क्या बोलती है बिल्ली, सफ़ेद बिल्ली बोलती है कि अब आप तोल तोल के थक गए हो आप, अब ये ना उठाएं तराजू। काली बिल्ली बोली, बचा बचा खुचा जो है, जो उसको दे दे, हम आपस में बांट खाएंगे। क्या बोल रही है काली बिल्ली कि बचा खुचा जो भी है अब उनको खुद, अब हमको दे दो, हम दोनों आपस में बांट कर खा लेंगे। बंदर, नहीं नहीं तुम फिर से झगड़ोगी। क्या कह रहा है बंदर कि नहीं नहीं तुम तो फिर से झगड़ोगी, मैं झगड़े की जड़ ही काट देता हूँ। क्या बोल रहा है बंदर कि नहीं नहीं तुम तो फिर से झगड़ोगी, अब तो मैं झगड़े की जड़ ही काट देता हूँ, बचा खुचा भी खा लेता हूँ। क्या बोल रहा है वो कि बचा खुचा जितना भी है वो भी मुझे खा लेने दो। इतना कहकर बची कुची रोटी भी बंदर खा जाता है और तराजू लेकर भाग जाता है। दोनों बिल्लियाँ आपस में झगड़ा कर बैठी, अब बुद्धि अपनी खोटी, अब पछताने से क्या होता है, बंदर हड़पा रोटी। हाँ, तो दोनों बिल्लियों ने आपस में झगड़ा, मतलब उस रोटी के लिए, एक रोटी के टुकड़े के लिए क्या कर रही थी, वो दोनों आपस में झगड़ रही थी, है ना। तो दोनों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई उस समय कि हम आपस में दोनों ही बराबर बात खुद ही बराबर कर लेती वो, लेकिन उन्होंने इस बीच में बंदर आ गया और बंदर ने एक दूसरे को ऐसा बताया कि इस पलड़े में भारी है या उस पलड़े में भारी है, यूँ करके छोटे छोटे रोटी के टुकड़े कम ज़्यादा करके उसने खुद ही का पेट भर लिया, और जो बची कुची भी रोटी थी वो भी उसी ने खा ली। तो मतलब झगड़ने में कोई सार नहीं है, मिलजुल कर बांट मिलकर खाना चाहिए। इसी का यही सिखाया है इस नाटक के जरिए।